तो दोस्तों क्या सच में Dream11, My11 सर्कल और बाकी फैंसी ऐप पूरी तरीके से बंद होने वाले? क्या सच में सुप्रीम कोर्ट ने समर वेकेशन के दौरान कोई बड़ा फैसला सुना दिया जिससे आपके वैलेट में पड़े पैसे डूबने वाले? इंटरनेट और यूट्यूब पर इस समय खबरों का बाजार गर्म है। कोई कह रहा है कि पैड कॉन्टेस्ट पर पूरी तरह से रोक लग गई है, तो कोई कह रहा है कि 269 पन्नों का जो फैसला आया है उसने फैंसी स्पोर्ट्स का अंत कर दिया। लेकिन भाई असली सच्चाई क्या है? क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं या इसके पीछे कोई गहरी कानूनी और वित्तीय वास्तविकताएं हैं? आज की छोटी सी वीडियो में हम इसी 269 पन्नों के जजमेंट का पूरा सच, नए जीएसटी नियम और सुप्रीम कोर्ट का अगला कदम क्या होगा, सब कुछ बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करने वाले। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को जरूर पर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि क्रिकेट और आरएमजी से जुड़ी कोई भी बड़ी अपडेट आपसे मिस न हो। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप अभी भी किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तब आप खेलना या फिर जीतना शुरू करेंगे, तो भाई आप बहुत पीछे रह जाएंगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर इस समय भी फैंसी फील्ड में लगातार धमाल मचा रहे। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, बस एक क्लिक करिए, सीधे हमारे टेलीग्राम परिवार का हिस्सा बनिए और अपनी विनिंग जर्नी को बूस्ट कीजिए। बाकी सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे है, जहां आपको हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले मिलती है। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। मार्केट में पहली अफवाह तो ये चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में समर वेकेशन यानी कि गर्मी की छुट्टियां चल रही है, इसलिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है या केस टल गया है। तो भाई ये बात पूरी तरह से गलत है। कोर्ट में छुट्टियां जरूर चल रही है, लेकिन जो जरूरी और सेंसिटिव केसेज है उनकी रेगुलर सुनवाई हो रही है। दूसरी सबसे बड़ी अफवाह, पैड कॉन्टेस्ट बंद हो गए, फैंसी का दी एंड हो गया। भाई कोर्ट ने ऐसा कोई भी पूर्ण प्रतिबंध या ब्लैंकेट बैन नहीं लगाया। लोग बिना पूरा फैसला पढ़े सिर्फ व्यूज के लिए भ्रामक जानकारियां फैला रहे। असली मुद्दा प्रतिबंध का नहीं है, असली मुद्दा दो चीजों का है। जीएसटी का नया इम्प्लीमेंटेशन, गेम ऑफ स्किल बनाम गेम ऑफ चांस की स्पष्ट परिभाषा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपनी मंशा बिल्कुल साफ कर दी है। कोर्ट का मानना है कि केवल पैसों का लेन देन होने से कोई गेम अवैध या जुआ नहीं हो जाता है। उसका प्रारूप और फॉर्मेट तय करता है कि वो लीगल है या इलीगल। आइए आपको आसान भाषा में समझाते हैं। स्किल बेस्ड गेम जैसे कि Dream11, My11 सर्कल और लक बेस्ड गेम जैसे कि सट्टा या फिर जुआ। अब स्किल बेस्ड गेम में इसकी एंट्री जो फीस है पहले से ही तय होती है, लेकिन जो सट्टा है या फिर जुआ है इसमें एंट्री फीस या फिर दांव की राशि फिक्स नहीं होती है। अब स्किल बेस्ड गेम में आपको प्लेयर एनालिसिस, प्रेडिक्शन और रिसर्च करनी पड़ती है, लेकिन इसमें बिना किसी जानकारी के सिर्फ भाग्य या अंधेरे में तीर मारना होता है। अब स्किल बेस्ड गेम में फिक्स फॉर्मेट और मेंबर्स कॉन्टेस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई नियम या प्रारूप तय नहीं होता है। इसलिए Dream11 या My11 जैसी जेन्युइन कंपनियां गेम ऑफ स्किल्स के दायरे में सुरक्षित है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिससे सीधे आपकी जेब पर असर पड़ता है, यानी जीएसटी और टैक्स का नया गणित। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट और सरकार के नए अल्टीमेटम के तहत चीजें कैसे काम करेंगी। अब इसे एक उदाहरण से समझिए। डिपॉजिट पर टैक्स। अगर एक यूजर ने प्लेटफॉर्म पर 1000 रुपए डिपॉजिट किए हैं तो इस फेस वैल्यू पर कंपनी को 28% जीएसटी देना होगा, नो डबल टैक्स। अब अच्छी बात यह है कि मान लीजिए आपने उस पर 1000 रुपए से खेलकर 1500 जीते। अब अगर आप उस जीते हुए 1500 से दोबारा कोई कॉन्टेस्ट खेलते हैं तो उस पर दोबारा जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि उस पैसे पर एक बार टैक्स दिया जा चुका, विड्रॉल और टीडीएस। लेकिन हाँ, जब आप अपनी नेट विनिंग को बैंक अकाउंट में निकालेंगे, विड्रॉल करेंगे, तो नियम के मुताबिक 30% टीडीएस कटेगा। अब फैंसी एसोसिएशन लगातार सरकार से ये मांग कर रही है कि नियम ऐसे बनाए जाएं जिससे आम यूजर्स को बार बार टैक्स का बोझ न उठाना पड़े और प्लेटफॉर्म पहले की तरह स्मूथली काम कर सके। अब इस पूरे मामले का एक और पेचीदा पहलू है संविधान का आर्टिकल 191, जो व्यापार करने का अधिकार देता है, लेकिन ये अधिकार पूरी तरह से निरपेक्ष नहीं है। अगर समाज पर इसका गलत असर पड़ता है तो सरकारें नियम बना सकती है। इसी वजह से बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में विज्ञापन और पाबंदियों को लेकर कड़े रुख देखने को मिले। वहीं तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जैसी राज्य सरकारें बेहद स्ट्रिक्ट है। उनका कहना है कि जैसे गुटखा, शराब या लॉटरी पर फैसला लेने का अधिकार राज्य सरकार का होता है, वैसे ही फैंसी ऐप हमारे राज्य में चलेंगे या नहीं चलेंगे, इसका अंतिम फैसला भी हमारे पास ही होना चाहिए, न कि केंद्र सरकार के पास। अब इसी टकराव को सुलझाने के लिए कंपनियों के स्टेक होल्डर्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, ताकि पूरे देश के लिए एक जैसा और सुरक्षित नियम बन सके। तो दोस्तों लबोलुबाब ये है कि पैनिक करने की या डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आईपीएल खत्म हो चुका है, वुमेन्स वर्ल्ड कप बेहद नजदीक है, जहां बड़े बड़े प्राइज पूल देखने को मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो भी 269 पन्नों का अंतिम अल्टीमेटम आएगा, वो इस पूरे इंडस्ट्री को बंद करने के लिए नहीं, बल्कि इसे और पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए होगा। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं, क्या फैंसी एप्लीकेशन को पहले की तरह पूरी छूट मिलनी चाहिए या फिर सरकार और कोर्ट के ये नए कड़े नियम बिल्कुल सही है?
आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ठोक देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।